अगर आप पहली बॉल पे आउट हो जाएंगे तो कि जो नंबर 3 वाला वो कहेगा नहीं बॉल पुरानी होने दे फिर मैं जाऊंगा। ये आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, ये क्रिकेट है, नो लेम एक्सक्यूज। तो शामिल हुसैन, ख्वाजा नाफे, इनको बड़ी मेहनत करनी होगी। ख्वाजा नाफे के लिए तो अलार्मिंग बेल्स हैं। पता नहीं आपको किस बुनियाद पे ख्वाजा नाफे पाकिस्तान टीम में ले गए थे, T20 वर्ल्ड कप खिला दिया था सिर्फ रील्स पे आपके छक्के देख के। बल्कि उन्होंने साहिबजादा फरहान ने कहा कि आसिफ अली ने मुझे कहा था कि मैं 120 गेंदों पे 100 छक्के मारता हूँ ट्रेनिंग में, तो मैंने प्लान ये किया था मैं 150 बॉल्स पे 130 छक्के मारूंगा। सो इस तरह होता है सबा, ये अपनी मर्जी नहीं चलती, ये लेम एक्सक्यूज है। ये मैं बिल्कुल मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि आपकी मर्जी से हर दफ़ा नहीं हो सकता कि आप कभी कैप्टन ने आपको अगर मिडिल ऑर्डर में भेजा है। तो आज शामिल के पास जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे तो 10 ओवर तो तकरीबन रहते थे, तो 10 ओवर में 60 बॉल्स होती हैं। अगर वो 30 गेंदें भी खेलते तो 30 पे अगर वो 45 रन भी बनाते तो आप मुझे बताएं कौन उनको तनकीद करता। ये तो बहुत आसान है कि जी मुझे आपने ओपनर नहीं भेजा और मैं जाऊंगा और हेरी फेरी शॉट खेल के आउट हो जाऊंगा। तो मेरा ख्याल है शामिल हो कोई भी प्लेयर हो, इस डिबेट से हमें बाहर निकलना है कि जी मैं अपनी मर्जी के नंबर पे जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर ओपनर खेलते हैं तो आप तैयार रहें कि आप नंबर 10 पे भी बैटिंग करेंगे। अगर आप नंबर 5 पे खेलते हैं तो आप तैयार रहें, आपको कभी ओपनर भी भेजा जा सकता है। इस चीज़ के ऊपर मैं उन तमाम क्रिकेट पंडित से, क्रिकेट एक्सपर्ट से माजरत के साथ इख्तलाफ करता हूँ कि जनाब एक बैटिंग नंबर होता है, ऐसा नहीं होता। आपको नई बॉल भी खेलने आनी चाहिए, आपको पुरानी बॉल भी खेलनी आनी चाहिए। चलें इसकी आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। साहिबजादा फरहान कितनी मुस्तकिल मिजाजी से न सिर्फ बैनुल अक़वामी तौर पर बल्कि डोमेस्टिक के अंदर नेशनल T20 में रन्स करते हुए आ रहे हैं। उनका भी एक लेटेस्ट इंटरव्यू सामने आया है, मैं चाहता हूँ कि अपने व्यूअर्स के साथ उसको शेयर करूँ ताकि उससे हम सीख सकें, नए नौजवान सीख सकें। यहाँ पर साहिबजादा फरहान कहते हैं कि मैंने नेशनल T20 में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए और मेरा जो स्ट्राइक रेट था वो 132 था और इफ्तिखार मेरे साथ बैठे हुए थे। तो वो ये कहने लगे कि इफ्तिखार ने मुझे आकर कहा कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, 132 स्ट्राइक रेट से तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी। तो कहते हैं मैं उनसे उलझ पड़ा कि यार मैं और क्या करूं, सबसे ज़्यादा रन्स भी मेरे हैं नेशनल T20 में और 132 मेरा स्ट्राइक रेट है। अगर आप अब भी खुश नहीं हो तो फिर मैं क्या करूं। फिर कहते हैं जो कोच हैं वो उस वक्त उनके साथ कोच थे, वो दाढ़ी वाले कोच पेशावर की कौन है सर? अब्दुर्रहमान साहब। कहते हैं अब्दुर्रहमान साहब ने मुझे कहा देखो तुम अपना स्ट्राइक रेट 140 पे लेके जाओ। कहते हैं मैंने उस पर काम किया। साहिबजादा फरहान 2023 में उन्होंने नेशनल T20 में 12 मैचेस खेले, 29 छक्के लगाए। 2024 में नेशनल T20 में 40 छक्के लगाए। वो कहते हैं मैंने जो ट्रेनिंग की वो मैं पहले नई बॉल से 100 बॉल्स खेलता था, फिर थोड़ी सी पुरानी गेंद से मैं 100 बॉल्स खेलता था, फिर बिल्कुल रफ बॉल से मैं 100 बॉल खेलता था। इस वजह से आप देखें वो इतनी मुस्तकिल मिजाजी से सेंचुरीज करते हुए जा रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि जनाब मैं तो ओपनर आता हूँ, नंबर 5 पे भेजा है तो मैं नहीं खेलूंगा। मतलब ये है कि आप ओपनर आते हैं तो अगर आप पहली बॉल पे आउट हो जाएंगे तो कि जो नंबर 3 वाला वो कहेगा नहीं बॉल पुरानी होने दे फिर मैं जाऊंगा। ये आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, ये क्रिकेट है, नो लेम एक्सक्यूज। तो शामिल हुसैन, ख्वाजा नाफे, इनको बड़ी मेहनत करनी होगी। ख्वाजा नाफे के लिए तो अलार्मिंग बेल्स हैं। पता नहीं आपको किस बुनियाद पे ख्वाजा नाफे पाकिस्तान टीम में ले गए थे, T20 वर्ल्ड कप खिला दिया था सिर्फ रील्स पे आपके छक्के देख के। बल्कि उन्होंने साहिबजादा फरहान ने कहा कि आसिफ अली ने मुझे कहा था कि मैं 120 गेंदों पे 100 छक्के मारता हूँ ट्रेनिंग में, तो मैंने प्लान ये किया था मैं 150 बॉल्स पे 130 छक्के मारूंगा। सो इस तरह होता है सबा, ये अपनी मर्जी नहीं चलती।